वेट वाइल गाइस, आज हम जो सीखने वाले हैं लेट मी ओपन द सॉफ्टवेयर। अतुल, जो हमारे नेविगेशन कीज होते हैं मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हाँ W से सर। हम आगे बढ़ेंगे, S से हम पीछे आएंगे, A से लेफ्ट और D से राइट, Q से ऊपर और E से नीचे। ये नॉर्मल स्पीड के लिए हम कीज यूज करेंगे। अगर फास्ट जाना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे कीज के साथ, और सुपर फास्ट जाना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार और प्लस कीज। ओके। और अगर आपको स्लो जाना है तो सिर्फ स्पेस बार और कीज को आप यूज करेंगे। या सर मुझे उतना स्पीड में शो नहीं हो पाएगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट या कुछ साइन कर देते तो मैं लिख लेता अभी के लिए तो। यस, मैं आपको स्क्रीन आपके ग्रुप में मैं ऑलरेडी लिख कर भेज चुका हूँ अतुल। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दिया था कल ही। ओके। हाँ सर, ठीक। और कैमरा मूवमेंट के लिए पैन राइट, पैन लेफ्ट, टिल्ट अप और टिल्ट डाउन। आप जैसे आपका माउस है, ये माउस की राइट क्लिक को दबा कर रखेंगे और राइट की तरफ टर्न करेंगे तो ये पैन राइट होगा। सेम अगर लेफ्ट की तरफ करेंगे मूवमेंट तो पैन लेफ्ट होगा। ऊपर करना हो तो इस तरीके से ऊपर करेंगे, ये होगा टिल्ट अप, और एज इट इज ए टिल्ट डाउन। ये 4 कैमरा मूवमेंट्स है। ओके। ऑलराइट, नाउ गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर आज हम सीखने वाले गाइस, कल मैंने नेचर और ये सारे एलिमेंट्स बताए थे कि इन्हें कैसे प्लेस करना है। ओके। ओके, आज हम पहले सीखने वाले हैं गाइस लैंडस्केप। तो गाइस जो ये लैंडस्केप है, 1 सेकेंड गाइस। ऑलराइट, नाउ गाइस हम सीखने वाले हैं लैंडस्केप के बारे में। लैंडस्केप पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन दिखेंगे। पहला होने वाला है हाइट। मैं इस पे क्लिक करूंगा गाइस तो मुझे यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है राइज, दूसरा है लोअर, फिर है फ्लैटन, फिर है जिटर, फिर है स्मूथ। यहाँ पर गाइस ब्रश का साइज छोटा और बड़ा करने का ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरीके से। यहाँ से इसकी ब्रश की स्पीड ज्यादा और कम करने का ऑप्शन मिलेगा। ब्रश की स्पीड से मतलब होता है गाइस कितनी तेजी से इस ब्रश को काम करवाना है हमें। लाइक जैसे मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लाइक दिस, स्पीड बढ़ा लूंगा लाइक लाइक दिस। ये कितनी स्पीडली बम्प्स बना रहा है। इस तरीके से गाइस आप पहाड़ बना सकते हैं। ओके। मैं से इसकी स्पीड कम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है ये, लाइक दिस। थोड़ा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि हम जो प्लेन बनाना चाह रहे हैं वो जल्दी बना सकें। इस तरीके से गाइज आप पहाड़ बना सकते हैं, लाइक दिस। ये है गाइज हमारा राइज टूल। इसके बाद गाइज हमारे पास आता है फ्लैटन टूल। जैसे कि गाइज ये जो सरफेस है गाइज, ये जमीन से तो हमने उठा दी है, राइट। अब मुझे ऊपर की सरफेस को प्लेन रखना है, तो इस तरीके से जब आप इसे यूज करेंगे गाइज, तो ये इस तरीके से ऊपर की सरफेस को प्लेन कर देगा, लाइक दिस। ये फ्लैट कर देगा, फ्लैटन, लाइक दिस। हमें एकदम फ्लैट नहीं चाहिए, बट हाँ हमें काइंड ऑफ इवन चाहिए, बहुत ज्यादा बम्पी नहीं चाहिए, लाइक दिस। ये इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा गाइस। ऑलराइट, ओके। उसके बाद गाइस हमारे पास ऑप्शन आता है जीटर का। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ओके जीटर के पहले मैं आपको बताता हूँ लोअर। आपने जैसे अभी इसको बम्पी या पहाड़ बनाया, ओके। अब आपको मान लीजिए पौंड बनाना है या गड्ढा करना है, तो क्या करेंगे आप इसे यूज करेंगे लोअर को। इसका ब्रश है आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, स्पीड आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है, आपको जितनी फास्ट से वर्क कराना है।
लाइक दिस गाइज। इस तरीके से आप खड्डा भी कर सकते हैं या होल बना सकते हैं। सर ये कौन सी वाली टूल बताया आपने? कौन सा? ये जो बता रहे हैं अभी। ये हम लैंडस्केप में जाते हैं, हाइट, हाइट के अंदर है राइज और लोअर और फ्लैटन। लो हाइट और फ्लैटन हमने अभी जस्ट देखा, अभी मैं जो कर रहा हूं ये है लोअर। ओके ओके अतुल। हाँ सर ठीक है। ओके, इस तरीके से गाइज मैंने यहाँ पर गड्ढा बना लिया। ओके, अब गाइज मुझे ये जैसे ये हमने होल बनाया, ये थोड़ा खुरदुरा खुरदा या अनइवन फील हो रहा है। आप इसको स्मूथ कर सकते हो इस वाले टूल से, स्मूथ टूल। इस तरीके से गाइज आप इसे स्मूथ कर सकते हो लाइक दिस। तो आपको अलग ही चेंजेस दिख जाएंगे स्मूथ होने के बाद। जैसे कि गाइज यहाँ पर है, अगर मैं इसे स्मूथनेस बढ़ाऊं तो इस तरीके से पहाड़ जो है सरफेस स्मूथ हो जाएगा, बम्पी नहीं दिखेगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये जीटर है गाइस, ये क्या करेगा, गड्ढे भी बनाएगा और टीले भी बनाएगा, पहाड़ भी, मतलब इन अनइवन बनाएगा, ऐसे 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 जो फ्लो रहता है नदी का उस तरीके से आप देख सकते हैं। कहीं पर चट्टान उग रही है, कहीं पर गड्ढे हो रहे हैं, लाइक दिस। ये दोनों काम करता है जिटर, इस तरीके से आपको वाइडनेस देता है लाइक दिस। अब आपको चाहिए गाइस कि हम इसे स्मूथ कर दें, हम स्मूथ लेंगे और इस तरीके से गाइस इसे स्मूथ करेंगे तो होगा क्या, गड्ढे तो बनेंगे बट बम्प्स नहीं रहेंगे। जैसे नॉर्मल गार्डन्स कैसे होते हैं, जहां पर गड्ढे होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से, बट बम्प्स नहीं होते, उसके ऊपर घास उगी रहती है, लाइक दिस गाइस। इस तरीके से आप सरफेस बना सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे ये प्लेन सरफेस है और ये बम्पी सरफेस है, राइट। इस तरीके से गाइस आप इन 5 चीजों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उनके ब्रश साइज और ब्रश स्पीड या ओपेसिटी कंट्रोल करने का टूल है। यहाँ पर है गाइस फ्लैटन लैंडस्केप। मान लीजिए कि ये जो लैंडस्केप है मुझे पूरा फ्लैट करना है, मैंने अपना सीन बनाया बट मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जमीन को पूरा फ्लैट करना है वापस से। आप सिंगल क्या करेंगे, जैसे ये बम्प है, अब आप इसको राइज करके बहुत मेहनत नहीं करोगे, इसको पूरा बैठ के स्मूथ नहीं करोगे, इसको पूरा बैठ के डाउन नहीं करोगे, इवन करोगे भी तो प्रॉपर 100% इम्पॉसिबल है, होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है फ्लैटन लैंडस्केप। आप सिंगल क्लिक करेंगे और पूरी जो जगह थी वो एक जैसी हो जाएगी वापस से। गाइज ये समझ में आया आपको, ये 5 ऑप्शन, इसकी स्पीड, ब्रश साइज और फ्लैटन लैंडस्केप का टूल। हाँ सर ठीक। ओके गाइज, नाउ गाइज मुझे मान लीजिए यहाँ पर वाटर ऐड करना है, मतलब मुझे यहाँ पर पॉन्ड बनाना है। कई बार ये इशू करता है 12th वर्जन, इसका अपडेट जल्दी से आए। यूजुअली होता है कई बार इतनी हेवी फाइल्स भी चलाते हैं तो बिल्कुल लैग नहीं करता, और कई बार बेजबरन में क्रैश भी हो जाता है। सॉफ्टवेयर है, एनीथिंग कैन हैपन। सर मेरे पास तो 8 का वर्जन रखा हुआ है। ओके, आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर 4 GB ग्राफिक्स और 500 GB SSD है सर। ग्राफिक कार्ड कौन सा है आपका? सर ये तो नहीं पता है। ओके, और प्रोसेसर कौन सा है अतुल? सर 7th i5। 7th जनरेशन i5। ठीक है, आपके इसमें आई गेस 10 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th वर्जन डाउनलोड कर लिया है आपने? नहीं नहीं सर अभी बताया 8 चल रहा है सर। ओके ओके, ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको इंस्टॉलेशन में कुछ भी हेल्प लगती है, अगर आप नहीं कर पाते खुद से, तो मैसेज मुझे करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके। ओके सर जी सर जी सर वो ठीक। साइट पर से स्टूडेंट वर्जन ही मिलेगा ना? यस क्या? तो आपने साइट भेजी है ग्रुप पे, उस पे स्टूडेंट वर्जन ही मिलेगा ना, मतलब हाँ, ट्रायल उसमें वर्जन? ट्रायल और स्टूडेंट दोनों मिल जाएगा आपको। नाउ गाइस, जैसे कि हम लोगों ने अभी सीखा हाइट, ओके, लाइक वो क्रैश हो गया था सॉफ्टवेयर, तो मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। जैसे अगर मुझे पोन बनाना है गाइस, तो मैं क्या करूंगा, हाइट में जाऊंगा, लोअर लूंगा और इस तरीके से गाइस यहाँ पर गड्ढा कर लूंगा, राइट। अब ये गाइस पोन बनने के लिए रेडी है, लाइक दिस। अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पर जाऊंगा वाटर में, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है गाइस, वाटर। आप इसे लेंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से गाइस स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लेंगे, और इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको पानी डालना है गड्ढे में। यहाँ पर है गाइस मूव वर्टिकल, इसे क्लिक करके पानी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और ये पानी जो है पॉन्ड में चला जाएगा।
नाउ गाइज यहाँ पे ऑप्शन आता है चूज वाटर टाइप। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 6 तरीके का पानी मिलेगा गाइज। पहला है ओशन वाटर, ट्रॉपिकल, पॉन्ड, माउंटेन, डर्ट और आइस। आइस लोगे तो लाइक ये फ्रीज हो जाएगा लेक, जैसे यूजुअली कनाडा साइड वगैरह जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहां पर लेक वगैरह फ्रीज हो जाती है। अगर आप माउंटेन का लेते हैं तो इस तरीके से माउंटेन वाटर हो जाएगा। लाइक इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वाटर सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलता है, प्लेस, मूव और डिलीट। जैसे कि मान लीजिए सेम एज इट इज एक पॉन्ड मैंने यहाँ बनाया, उसमें भी पानी डाला है और मेरे को वहां पर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सर पर, आप थोड़ा धीरे पढ़ाओगे, थोड़ा स्पीड हो रहा है। यस यस, जैसे कि यहाँ पर गाइज मैंने एक ये पॉन्ड बनाया, ओके, सेम एज इट इज, और मुझे यहाँ पर भी पानी डालना है। मैं वाटर में जाता हूँ और अब क्या हो रहा है गाइज, मैं वाटर बना नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी मूव टूल पर हमारा सिलेक्शन रखा है। अगर मैं मूव टूल पर सिलेक्शन रखूंगा तो क्या होगा गाइज, मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अभी मुझे कहाँ पे जाना है, प्लेस पे। प्लेस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा गाइज, अब अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाता हूँ तो वो बनेगा। और गाइज अब इसे नीचे की तरफ हम इस तरीके से मूव करके पानी को पॉन्ड में डाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज आपको ये वाला पॉन्ड रखना है और ये वाला पॉन्ड नहीं रखना। आप क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये राउंड पे क्लिक करेंगे, पानी डिलीट हो जाएगा। और ये जो गड्ढा है आप इसे हाइट से भर सकते हैं। लाइक आप स्मूथ टूल यूज करके इस तरीके से गाइज इसे वापस से रिस्टोर, लाइक छोटी मोटी अगर चीज होगी गाइज तो आप उसे रिस्टोर कर पाएंगे, और अगर बड़ी चीज होती है गाइज तो आप उसे रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ओके, लाइक ये 100% बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं हो सकता है गाइज, हल्का सा बम्पी है, रहेगा ही रहेगा, आप कितना भी ट्राई कर लो। ओके, लाइक दिस, जैसे इसमें बिल्कुल वो डिलीट नहीं होता ना? नहीं, इसमें हम डिलीट नहीं कर सकते हैं गड्ढे को। बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है गाइज फ्लैटन लैंडस्केप। अगर मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा तो ये तो प्लेन हो जाएगा, बट ये भी प्लेन हो जाएगा, राइट गाइज। यस। इसमें गाइज अंडू का ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, बट गाइज कीप इन माइंड हर जगह आपका अंडू नहीं मिलेगा, एक या 2 जगह पर मिल सकता है। और अंडू हाँ सर। कितनी बार आपके लिए यूज में आएगा, वर्थ इट है, वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पर भी 1 बार अंडू किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लाइक अब अंडू नहीं हो रहा, राइट। तो ये अंडू हमारे किसी काम का नहीं है। तो गाइज आप जो भी लैंडस्केपिंग करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे, ओके, कि हमें अंडू का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, यही सोच के, राइट गाइज। अतुल, यस। चिराग, यस। ओके गाइज। नाउ गाइज हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस वाटर को फिलहाल में डिलीट कर लेता हूँ। हम वाटर पे जाएंगे, डिलीट का ऑप्शन पे लेंगे और इसे डिलीट कर लेंगे। ओके, नाउ गाइज मैं लेता हूँ रेज का ऑप्शन। इस तरीके से मैं इसकी ब्रश साइज और ब्रश स्पीड बढ़ा लूंगा और इस तरीके से गाइज मैं रेज करूंगा। और अब गाइज मैं इसे फ्लैटन कर लूंगा, लाइक इवन मैं इसका ब्रश साइज कम करता हूँ, लाइक दिस। लाइक एक आइलैंड की तरह हम इसे बना लेंगे, लाइक दिस। ऑलराइट, ओके, लाइक दिस गाइज। ये हमने यहाँ पर इस तरीके से एक आइलैंड क्रिएट कर लिया। ओके, नाउ गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है ओशियन। गाइज इसे जैसे ही मैं ऑन करूंगा आप देख पाएंगे कि हमारे आइलैंड के पास ओशियन बन चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो पूरा दूर गाइज ओशियन ही आपको दिखने वाला है, लाइक दिस, राइट गाइज। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है हाँ सर ठीक। वेव इंटेंसिटी, टर्बुलिटी, हाइट, सरफेस ब्राइटनेस, वाटर ब्राइटनेस और कलर प्रीसेट। इसका क्या यूज है मैं बताता हूँ गाइस। नाउ मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि गाइज यहाँ पर है वेव इंटेंसिटी, अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो आप पानी की इंटेंसिटी देख पाएंगे तेज हो गई है, राइट। टर्बुलिटी बढ़ाओ तो इस तरीके से आप देख पाएंगे टर्बुलिटी में भी चेंज आया है। हाँ यहाँ सर। से गाइज आप हाइट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कम हो जाती है गाइज। गाइज आप कभी भी डायरेक्टली इस हाइट को कम ज्यादा नहीं करेंगे, आपको करना है शिफ्ट। कीबोर्ड में आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर धीरे धीरे से इस तरीके से यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा होगा। आपके नीड के हिसाब से, आपके सीन के हिसाब से आप इस वाटर की हाइट को कम और ज्यादा कर सकते हैं, और आप करेंगे गाइज। बिना शिफ्ट के आप इसे यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपको मैंने दिखाया अचानक से बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है, और आपको समझ नहीं पड़ेगा कि हमारा जो आइलैंड है वो एक्चुअली गया कहाँ। ओके गाइज, लाइक दिस। मुझे लग रहा है ये इतना ठीक है, मैं इतना रखना चाहूंगा, थोड़ा सा और हाइट कम कर लूंगा, लाइक ओके, दैट इज इट। ओके, नाउ गाइज यहाँ पर सरफेस ब्राइटनेस, ये होता है गाइज हमारा सरफेस। इसका कलर है यहाँ पर, लाइक इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो गाइज, आपको जो भी सरफेस का कलर रखना हो उसकी यहाँ से जैसे ब्राइटनेस बढ़ाओगे आप सरफेस की ब्राइटनेस, मतलब सरफेस का कलर बहुत तेज हो जाएगा, लाइक बिल्कुल व्हाइट काइंड ऑफ। तो हमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं रखना होती है सरफेस की। नाउ गाइस, वाटर ब्राइटनेस का मतलब है कि अगर आपने इसको पूरा बढ़ा दिया तो ट्रांसपेरेंट वाटर हो जाएगा, लाइक दिस। गाइस ये जो बीच है ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आपको इसकी जमीन क्लियर दिखने वाली है। इसलिए गाइस अगर आपको ऐसा सीन बना रहे हैं जहां पर आपको पानी की ट्रांसपेरेंसी ज्यादा दिखा रहा है, तो गाइस इसको आप आधा रख सकते हैं, जिससे ये थोड़ा हमें पानी भी लगेगा और ट्रांसपेरेंट भी लगेगा। बट अगर आप पूरा रखेंगे तो गाइस हमें वो प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलेगा, लाइक दिस गाइस। इस तरीके से वाटर की ब्राइटनेस कर सकते हो। कलर प्लेसमेंट प्रीसेट में सेम गाइस, जैसे आप पानी का कलर देख पा रहे हैं उसका प्रीसेट चेंज होगा, लाइक दिस। वही चीज आप गाइस यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आप देखोगे कलर प्रीसेट में चेंज कर रहा हो तो यहाँ से सरफेस ब्राइटनेस और उसका कलर दोनों चेंज हो रहा है गाइस, देख पा रहे गाइस आप। यस सर। हाँ इस सर। तरीके से गाइस आप कलर प्रीसेट को एडजस्ट कर सकते हो। ये हमारा था गाइस बीच। आप बीच सीन अगर बना रहे हैं या फिर आप ओशियन का सीन बना रहे हैं, तो आप वाटर को या ओशियन को सिर्फ तभी ऑन करेंगे जब आप रेंडर निकालने वाले होंगे। ओके, जैसे मैंने ये पहाड़ बना दिया, अब मैं इस पे एक घर लगाऊंगा, कुछ ट्रीज लगा लूंगा। ओके, तो जब हम ऑब्जेक्ट्स रखेंगे तब आपको इसे ऑफ रखना है गाइस, बिकॉज अगर आप इसको ऑल टाइम ऑन रखोगे तो आपका सिस्टम लैग करेगा और क्रैश भी कर सकता है। ओके गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ, कंटेंट लाइब्रेरी में मैं जाता हूँ, ऑब्जेक्ट्स में मैं जाऊंगा गाइस। मैं एक घर लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला, और मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। गाइस अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो आपके पास सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर ये करा पिक और ड्रॉप, सिंपल। और गाइस ड्रॉप करने के बाद ये कमांड से हटने की हमको दबाना है एस्केप की कीबोर्ड पे। अब ये हमारा जो कमांड है ये हट जाएगा। नाउ गाइस आप देख पा रहे हैं ये जो घर है ये प्रॉपर प्लेस नहीं हुआ, बिकॉज जो लैंड है वो अप डाउन है। तो हम इस लैंड को पहले प्रॉपर करेंगे लैंडस्केप में जाकर। ओके, यहाँ पर हम हाइट में जाएंगे, हम लेंगे गाइस फ्लैटन लैंडस्केप, इसका ब्रश साइज कम करेंगे लाइक दिस। ओके, अब गाइस इस तरीके से हम इसका लैंडस्केप जो है बराबर कर लेंगे लाइक दिस। नाउ गाइस अगर आप देखेंगे तो अब ये जो जमीन है ये इस तरीके से बराबर हो गई है लाइक दिस, और ये प्रॉपरली प्लेस हो गया है, राइट गाइस, लाइक दिस। हाँ सर। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट्स करेंगे गाइस। ओके, ओके गाइस। नाउ गाइस अब हम क्या करेंगे, हम कंटेंट लाइब्रेरी में जाएंगे, नेचर में जाएंगे और कुछ ट्रीज को प्लांट करेंगे। मैं पहले ऊपर की तरफ कर लेता हूं ताकि मैं प्रॉपरली आइलैंड को देख सकूं गाइस। मैं यहाँ पर ये ट्रीज लूंगा इस तरीके से गाइस, कुछ ट्रीज को यहाँ पर लगाऊंगा, कुछ ट्रीज को यहाँ पर लगा लूंगा। मैं पाम ट्री ले लेता हूँ, ये वाला, मैं पाम ट्री एक यहाँ पर लगा लूंगा। सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो सर। ये सतुल आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो, बता रहे बहुत हो। स्लो पढ़ा हूं मैं। नहीं, हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। ओके, लाइक अभी आपको जो मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया कि मैं रिपीट करूं। हाँ नहीं सर, उतना समझ आएगा, लेकिन जैसे ये अपना पेड़ वगैरह लाना है और वो जो ड्रॉप कर रहे थे आप, वो थोड़ा कंफ्यूजन में था। देखिए तो सिंपल सा है, हम क्या है नेचर में जाएंगे। ओके,
यहाँ पर हमें जो भी ट्री चाहिए ना, यहाँ पर हाँ, कॉनिफर से, ब्रॉड लीव से, ये सारे ट्रीज हैं। इनके बारे में मैंने कल क्लास में बताया था, आप एक बार वीडियो को गो थ्रू करना। ओके, हाँ सर ठीक। यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला ट्री सिलेक्ट किया, ओके, ये मैंने बस क्लिक किया और सिलेक्ट हो गया। अब मुझे कहाँ पर ड्रॉप करना है, जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ लगाना है, तो बस मैं इसे यहाँ रखूंगा और माउस हाँ का सर। लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। ओके, ओके सर ठीक। इस तरीके से। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर बहुत सारे जंगल बनाना है, बट एक एक ट्री कब तक प्लान करेंगे हम कहाँ जाएंगे गाइस, हम जाएंगे क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स मतलब ऑलरेडी प्री बिल्ट जंगल। यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट किया, अब आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रीज हैं यहाँ पर। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, मैं एक ये वाला वेरिएंट लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से रख दूंगा। गाइस मैं बैक करता हूँ, मैं ये वाले ट्री ले लेता हूँ, ये वाले लूंगा, और मैं इन्हें यहाँ पर रख दूंगा लाइक दिस। इस तरीके से गाइस आप क्लस्टर्स भी यूज कर सकते हो सीन बनाने के लिए। ओके, एज ऑफ लाइक हमें इस तरफ से ही रेंडर लेना है, तो हमें यहीं के क्लस्टर्स ज्यादा यूज में आने वाले हैं। मैं ये वाले ले लेता हूँ, लाइक ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हमें नहीं चाहिए इतने। यस, इतने भी ठीक है, बट ये भी मुझे ज्यादा लग रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके यूज के हिसाब से। मैं ये वाले क्लस्टर्स लेके देखता हूँ, यस इट इज फाइन, मैं इन्हें यहाँ पर लगा लूंगा लाइक दिस गाइस। ओके, नाउ गाइज अगर मैं जूम करके देखूं तो ये फिलहाल में हवा में है। ओके, हमें क्या करना है, सिलेक्ट, क्लस्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसे पकड़ के इस तरीके से नीचे कर लेंगे लाइक दिस। ओके, नीचे सिर्फ हमें करना है, आगे पीछे नहीं करना है, तो हम ये वर्टिकल यूज कर सकते हैं लाइक दिस। मैं ये सारे टूल्स आपको डिटेल में अगली क्लास में बताऊंगा, लाइक मूव के सारे पार्ट्स, प्लेसमेंट्स के सारे पार्ट्स, स्केल, रोटेट की सारी चीजें मैं आपको हायर क्लास में बताऊंगा। ओके, इस तरीके से गाइज आप क्लस्टर्स को प्लेस कर लेंगे लाइक दिस। बाकी सारे ट्रीज जो है प्रॉपरली प्लेस्ड है। इस तरीके से गाइज हमने एक सीन बनाया है। ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं गाइज, हम यहाँ पर पॉन्ड बनाएंगे जिसमें कि हमें पानी भरना है। ओके, मैं पहले इस प्रोजेक्ट को आपके लिए सेव कर लेता हूँ, अगर क्रैश हुआ तो कोई हमारा इशू ना हो। सर मैं कह रहा था, मैं जब पीसी खरीदा था सर, तो हम्म, ड्राइव नहीं बनाया था, तो अभी मेरे को दिक्कत जा रहा है सर चीजें सेव करने में, क्योंकि ड्राइव एक ही में सारा स्टोरेज हो रहा है सर। यस, वो आपको अगर मैं ड्राइव बनाऊं तो फिर विंडो उड़ जाएगा सर, कुछ तो बता रहे थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अतुल। आपका जो भी डेटा है आप किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में निकाल लीजिए हाँ और सर। उसके बाद आप विंडोज इंस्टॉल कर लीजिए। आपका लाइसेंस विंडो है या क्रैक विंडो है? सर मेरा तो ओरिजिनल विंडो है ना, नो लाइसेंस। वरीज। तो लाइक अगर आपको आता है जैसे विंडो इंस्टॉल करना, तो क्या होगा जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपका हाँ लाइसेंस जो है ऑटोमेटिक वो जनरेट कर लेगा ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन इंस्टॉल करेंगे तभी। ओके, ओके सर। अगर अदरवाइज आपने कंप्यूटर लिया है या आपका लैपटॉप है? सर लैपटॉप है, एसर का सर। ओके, तो आप एसर के शोरूम पे जाइए, उन्हें हाँ बोलिए सर। कि यार मुझे पार्टीशन चाहिए, तो आप हाँ इसका सर। पार्टीशन बनाकर विंडो को वापस से बना दीजिए, विंडो को इंस्टॉल कर दीजिए, लाइसेंस विंडो है। तो वो लोग जहां से भी आपने खरीदा था ना, वो आपको हाँ सर। पार्टीशन बना देंगे। और अगर रिक्वायरमेंट रहेगी विंडोज को रीइंस्टॉल करने की, तो वो हाँ रीइंस्टॉल सर। कर देंगे और आपका जो लाइसेंस है वो वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ओके सर ठीक। यस, 8 अगस्त। ओके, आपकी मैं ये बैच का एक बना लेता हूँ फोल्डर। और वैसे आपकी अतुल कितने जीबी का वो लगा हुआ है हार्ड ड्राइव? सर 8 GB। नहीं नहीं, हार्ड हार्ड डिस्क, लाइक जो आपका जिसमें विंडो डाला है ना, वो पार्टीशन कितने जीबी का है? सर वो तो 500 GB का है। 512। लाइक अगर आप उसको कंप्रेस भी करोगे ना, तो आपको 200 GB या 250 GB तो मेरे हिसाब से विंडोज को देना होगा, और 200-250 GB आपको दूसरे पार्टीशन में देना चाहिए। ओके, हाँ सर हाँ। आधा आधा सर कर। अभी जो ड्राइव बन रहा है ना सर, तो 15-15 GB का बन रहा है, बहुत ही कम बन रहा है ऐसा है। 15 GB का ड्राइव? हाँ, उसमें स्टोरेज भी नहीं हो पाएगा फिर तो वो कुछ। गूगल ड्राइव होगा सर। एग्जैक्टली। अतुल आप आपका वो शेयर कर सकते हैं क्या स्क्रीन? हाँ सर, क्यों नहीं। मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, आप शेयर ओके कीजिए सर। अतुल। ओके सर, वन सेकेंड। यस। सर अभी ये जो है सर, ये 1 मिनट। सर ये सो रहा है। ये तो 2.5 ये कैपेसिटी, मतलब पूरा सिंगल ड्राइव ही बना दिया है उन्होंने।
हाँ सर। पार्टीशन डाला ही नहीं है। और सर ये है तो अभी ये कुछ है। ये तो गूगल ड्राइव है, ये आपका काम का नहीं है, ये ऑनलाइन आपका बैकअप लेता है, गूगल ड्राइव है ये आपका। हाँ सर, ये गूगल ड्राइव है। हाँ। लेकिन ड्राइव सर अपन को इसका पार्टीशन करना है। हाँ तो ये एक्चुअली क्या है, जैसे इसकी फ्री स्पेस कितनी आ रही है आपकी, फ्री स्पेस चेक कीजिए। काय में सर? राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, हाँ सर। फ्री स्पेस है 296 GB। ओके, अगर आप हाँ मान लीजिए पार्टीशन बनाते भी हो तो आपको 250 GB के 2 पार्टीशन बनाने होंगे। वैसे हाँ 250 सर। तो बनेंगे नहीं, बिकॉज आपकी कैपेसिटी आ रही है 475। तो अपन हाँ सर। 210 या 220 मान ले। हाँ सर। तो आपका जो दूसरा ड्राइव है वो आप हाँ। 180 GB या 190 GB का बनाए। आपके ओके पास सर। फ्री स्पेस है, आप बना सकते हैं। ओके सर, ठीक। आपको विंडो अनइंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही कुछ और। लाइक डिस्क मैनेजमेंट में जाकर आप खुद, अगर खुद ही कर सकते हैं, लाइक डिस्क मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन आता है, उसमें हाँ आप सर। अपने इसकी पार्टीशन को कर सकते हैं हार्ड ड्राइव की। सर अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो मुझे इस चीज का पता नहीं है, लेकिन मैं एक बार देख लूंगा फिर करके। ओके, आप ट्राई करना, अगर आपको इशू है तो फिर मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। हाँ जी सर, थैंक यू। ऑल राइट गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर गाइस पॉन्ड बनाऊंगा। तो गाइस पॉन्ड बनाने के लिए मुझे कौन सा टूल यूज करना है? यस, अतुल, चिराग, अभी जैसे हमने पॉन्ड बनाया था तो मैंने कौन सा टूल यूज किया था? सर नाम याद नहीं है अभी तो। ये वाला लोअर। ओके, लोअर, हाँ सर ठीक। हम जाएंगे लैंडस्केप में, हाइट सर में, लोअर टूल काय के अंदर अंडर में आता है सर ये? लैंडस्केप, हाँ, हाइट लैंडस्केप। और हाँ लोअर। सर। ओके सर, ठीक। यहाँ पर मैं पॉन्ड बना लेता हूँ, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं ब्रशेस छोटा कर लूंगा, लाइक दिस। ओके, स्पीड बहुत तेज थी तो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। ओके, स्पीड आप थोड़ी कम कर लेंगे हम, लाइक दिस। ओके। ओके, ये मेरे लिए ठीक है, मैं स्मूथ लेकर इसे थोड़ा स्मूथ कर लूंगा, लाइक दिस। ओके, नाउ गाइज मैं जाऊंगा वाटर में, और यहाँ पर मैं गाइज सिलेक्ट करूंगा प्लेस को। आप प्लेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही इस तरीके से गाइज स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाएंगे। ओके, लाइक दिस। अब आप इसे इस तरीके से नीचे मूव कर लेंगे, लाइक दिस। राइट गाइज, गाइज हाँ समझ सर। में आया? हाँ सर। ओके, नाउ गाइज मैं कंटेंट लाइब्रेरी में अगेन जाता हूँ। मैं जाऊंगा गाइज यहाँ पर पीपल्स एंड एनिमल्स में। ओके, बिफोर पीपल्स एंड एनिमल्स में नेचर में ही जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे खालीपन लग रहा है, मैं यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें लगा लेता हूँ। एज इन मैं कॉर्नीफ्लोर लेता हूँ, मैं कॉर्नीफ्लोर का ये वाला ट्री लूंगा, और मैं ये वाला ट्री ले लेता हूँ। ओके, मैं इसे लगा लूंगा यहाँ पर, लाइक दिस। कुछ यहाँ पर लगा लूंगा मैं कुछ इस तरीके से। ओके, मैं अब दूसरा ट्री लेना चाहूंगा, ब्रॉड लीव्स वाला लूंगा, बड़ा ट्री, ये वाला। मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा लूंगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो हमारा सीन है वो एम्प्टी एम्प्टी हमें फील ना करवाए। ओके, अब मैं दूसरा कोई सा ट्री ले लूंगा। ओके, ये वाला ले लेता हूँ मैं। ये काफी छोटा है बट ठीक है, फाइन, हम इसे यहाँ पर लगा लेंगे कुछ इस तरह से। ओके गाइस, दैट इज इट, हमारे लिए इतने ट्रीज हैं, इतना सीन काफी है। अभी आज हम एक रेंडर निकालेंगे गाइस, रेंडर निकालना भी सीखने वाले हैं हम। ओके, ये हमारा सीन हमने ऑलमोस्ट बना लिया है गाइस। अब हमें क्या है, यहाँ पर कुछ लोगों को रखना होगा। हम पीपल्स में जाएंगे, मैं ये वाला पर्सन यहाँ पर इस तरीके से रख लेता हूँ चलते हुए, लाइक दिस, कि ये पॉइंट से अपने घर की तरफ जा रहा है। सर ये एक ड्रेस की वो मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप चिराग? कोई भी एक ट्री मतलब तुमने प्लेस किया है उसकी मल्टीपल कॉपी चाहिए? यस, मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं, बट कॉपी करने से अच्छा, मान लो अगर आपको एक ही ट्री बहुत सारी जगह लगाना है तो सिंगल क्लिक पे आप प्लेस करते जाओ। बट यस, कॉपी करना भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, कि मान लीजिए ट्रीज के साथ आपने कुछ बुशेस रखे, ग्रास रखी, छोटे छोटे पत्थर और तिनके रखे, पूरा एक सीन बनाया झाड़ का, और उसे आप 2-3 जगह कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, मैं वो आपको सिखाऊंगा चिराग। मैं पीपल्स में जाता हूँ और यहाँ पर ये वाला पर्सन ले लेता हूँ, लाइक दिस, यहाँ पर खड़ा हुआ, जो कि इस तरफ देखने वाला है। ओके, अगेन मैं पीपल में जाऊंगा, विमेंस में जाऊंगा, और मैं यहाँ पर ये वाले विमेन ले लेता हूँ, लाइक दिस। मैं इसके पास खड़ा कर दूंगा इसे,
और इसका जो रोटेशन है वो थोड़ा सा इसकी तरफ कर दूंगा लाइक दिस। ओके, अगेन मैं पीपल्स में जाऊंगा गाइज, मैं यहाँ पर जाता हूँ फार्म एनिमल्स में, और मैं यहाँ पर एक हॉर्स कर लेता हूँ लाइक दिस, और एक ये वाला हॉर्स लाइक दिस, और इसका भी रोटेशन में चेंज कर लूंगा टू दिस। ओके, अब ये हॉर्स है तो ये तो घास खाएंगे, राइट, तो हम यहाँ पर घास लगा लेंगे। कहाँ पर जाकर? नेचर एलिमेंट में, ग्रास में, और ये वाली जो ग्रास है मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेता हूँ, कुछ ये वाली ग्रास लगा लेता हूँ मिक्स समथिंग, और ये वाली लगा लेंगे हम कुछ इस तरह से लाइक दिस। ओके, कुछ यहाँ पर घास लगाएंगे, कुछ यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ी यहाँ पर लगा लेते हैं, एंड सम हियर। और गाइस अब ये जो हमारा पॉन्ड है इसके आसपास भी थोड़ी बहुत तो घास उगेगी ही उगेगी लाइक दिस। हम यहाँ लगा लेंगे कुछ, कुछ यहाँ लगा लेंगे लाइक दिस। अब गाइस मैं जाऊंगा फॉरेस्ट वुड में, मैं जो पेड़ की टहनियाँ होती छोटी छोटी, इस तरीके से इन्हें यहाँ पर यूं गिरा हुआ छोड़ देता हूँ, कुछ पानी में गिरा के छोड़ दूंगा। ओके, कुछ यहाँ पर गिरा दूंगा लाइक दिस, ताकि ये बिल्कुल रियल और नेचुरल फील दे लाइक दिस। अब गाइस हम लीव्स में जाएंगे, ये टूटी हुई टहनियाँ स्कैटर्ड लीव्स, मैं ये छोटा सा टीला लेता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर इसे गिरा दूंगा लाइक दिस। ये वाला लेता हूँ, इसे यहाँ गिरा दूंगा लाइक दिस, और कुछ यहाँ पर गिरा दूंगा मैं इस तरीके से, बैक करूंगा, और ये जो फैलने वाला है मैं ये लूंगा इस तरीके से। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर इसे रख लूंगा लाइक दिस। ओके, दैट इज इट गाइज। अब हम जाएंगे रॉक्स में, मैं ये वाला रॉक सिलेक्ट करूंगा छोटे वाला, और इस तरीके से यहाँ पर एक पत्थर रख देंगे हम, यहाँ पर कुछ पत्थर रख देंगे। मैं ये थोड़ा बड़ा वाला पत्थर लेता हूँ, वो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, यहाँ पर रख देंगे। Okay, और मैं दूसरा पत्थर लेता हूँ लाइक दिस, ये मैं से यहाँ पर रख दूंगा लाइक दिस, इस तरीके से गाइज हमने एक सीन बना लेना है। ओके गाइज, ये सारे बेसिक टूल्स हैं, ये प्लेसमेंट से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको यूज करके आपको भी सीन बनाना है, आपका प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, हाँ सर। यस, इस तरीके से हमने ये सारी चीजें लगाई। हम वीड्स ले लेते हैं, और ये जो वीड्स है ये यूजुअली क्या होता है गाइज, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे ये आसपास जो उग जाते हैं हमारे पत्थर के, इस तरीके से हम इन्हें लगा लेंगे लाइक दिस। ओके, ये यहाँ पर लगा लेंगे हम कुछ लाइक दिस। वैसे ये हमको दिखने नहीं वाले हैं क्योंकि हम बहुत दूर से शॉट लेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, और आप इन्हें कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे ये बुशेज हैं, ये यूजुअली क्या है, ये वीड्स हैं, ये आपने देखा होगा, ये जो हम जहाँ पत्थर रखते हैं उसके आसपास थोड़े थोड़े पत्ते टाइप के बिल्कुल छोटे छोटे वीड्स मतलब पौधे उग जाते हैं, राइट गाइज। हाँ सर। इस तरीके से हमने ये सीन बना लिया गाइस। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस पॉन्ड के अंदर हम जाएंगे फ्लावर, और ये जो है वाटर लिली ये डाल देंगे लाइक दिस, तो ये भी काफी अच्छा लगेगा हमको। हमने ये डाल दिया वाटर लिलीज। ओके गाइस, ऑलमोस्ट जब हमने काफी सारी चीजें लगा दी हैं, ओके, अब हम क्या करेंगे, जूम आउट करेंगे, हमारे ओशियन को ऑन करेंगे, लैंडस्केप ओशियन को हमने ऑन किया, ओशियन एंड ऑन। अब मैं क्या करूंगा गाइस, कंटेंट लाइब्रेरी में जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा, मैं जाऊंगा शिप्स और बोट्स में। सर थोड़ा सा स्लो करो ना। मैं और स्लो पढ़ा हूँ गाइस, लाइक मैं काफी स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सर वो क्या है, आपकी स्पीड है ना पर्सनली तो। ओके, नहीं सर ठीक है, इतना तो मतलब। कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं अतुल, मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाता हूँ, नो वरीज। आपको जहां लगे अतुल कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ओके, हाँ सर ठीक है। अभी जितना मैंने प्लेसमेंट्स बताया वो आपको समझ में आया? हाँ हाँ सर समझ आ गया, लेकिन क्या है आप थोड़ा स्पीड प्रोसेस कर रहे थे तो मतलब थोड़ा स्लो हो जाए तो क्या है, ओके, मिस नहीं होना चाहिए वो ना सर चीजें। उतनी प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए मतलब वो नो फास्ट हाँ हो नो सर। जाता वरीज, नो वरीज गाइस। इवन जैसे मिस, अगर मान लीजिए आपको बाद में जब प्रैक्टिस टाइम पे ऐसा लग रहा है ना कुछ मिस आउट हुआ है, तो आपके पास सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होने वाली है। ओके, इवन हाँ सर। रिकॉर्डिंग्स तो आपकी फैसिलिटी के लिए है, बट इवन क्लास में अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आपसे कुछ छूट रहा है या कुछ समझ में नहीं है, तो आप रोक कर क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, हाँ सर ठीक है, यस। ओके। नाउ गाइस, जैसे कि हमने सारी चीजें प्लेस कर दी, अब मैं क्या प्लेस करने वाला हूँ, मैं करूंगा एक बोट को प्लेस। मैं यहाँ पर पहले एक शिप लगा देता हूँ लाइक दिस। आप ये शिप में यहाँ पर लगा दूंगा लाइक दिस, और मैं इसका रोटेशन चेंज कर लूंगा टू दिस।
ओके। और अगेन गाइज मैं ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा और ये वाली बोट ले लूंगा और ये वाली बोट भी यहाँ पर इस तरीके से लगा लूंगा। बेसिकली गाइज जब हम रेंडर लेंगे हो सकता है कि ये बोट्स या शिप्स हमको दिखाई ना दे हमारे रेंडर में, बिकॉज पहाड़ ऊंचा है और बोट और शिप नीची है, तो ये हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे कि हमें कितना बीच का एरिया, मतलब सॉरी कितना हमको ओशन का एरिया दिख रहा है, हम वहां पर उसे फिर प्लेस करेंगे। एज ऑफ कि अभी हमने काफी सारी चीजें प्लेस कर दी हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ मैं क्या करने वाला हूँ गाइज, 1 सेकेंड। ओके, नाउ गाइज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ फिलहाल में वेदर। जैसे आप वेदर में आए गाइज, लेट मी जूम इन लाइक दिस। ओके, नाउ गाइज अभी जो है हमारा सन हाइट पे है, मतलब दिन है। अगर मैं इसे शाम कर दूं, ये जो सन की हाइट है गाइज, जैसे आप डाउन करेंगे इस तरीके से ये शाम हो जाएगी, राइट गाइज। और आप यहाँ से सन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर है सन फिलहाल में, गाइज दिख रहा है सन। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूं तो इस तरीके से सन की डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे कि अब ये जो ऑरेंज इफेक्ट आ रहा है इस घर के ऊपर, ये काफी अच्छा लग रहा है, राइट गाइज। इस तरीके से गाइज आप सन की डायरेक्शन और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और आपका जो सीन है वो और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे अगर ये हाइट में उस तरफ रखता गाइज तो वहां पर सन है, वहां पर लाइट आ रही है, बट जो हमारा घर है, हमें मेन तो घर बनाकर दिखाना है, इस पर लाइट नहीं है, तो ये ओके ओके लग रहा है। बट जब इसके ऊपर सनसेट का जो ऑरेंज लाइट है वो पड़ रहा है तो गाइज ये काफी अच्छा लग रहा है, राइट। तो इस तरीके से गाइज आप सन की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं गाइस सन की, लाइक दिस। ओके, क्लाउडनेस, जैसे कि जो क्लाउड्स है स्काई में, आप इनको बहुत ज्यादा बढ़ा या बिल्कुल कम कर सकते हो आपके सीन के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से। विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन गाइस मैं आपको एनिमेशन के टाइम पर पढ़ाऊंगा कि ये विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड हमारे किस काम में आएगी और कैसे इसे यूज करना है। नाउ गाइस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर, आप अगर ये जो आपको स्काईज दिख रहे बने हुए हैं इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्काईज के टेक्सचर मिल जाएंगे, लाइक दिस। आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। आप दिन करेंगे तो आपको दिन के मिल जाएंगे, लाइक दिस है। ये सेम ही गाइज, बस आप जैसे सन की हाइट डाउन करेंगे तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे। नाउ गाइज यहां पर एक ऑप्शन आता है रियल स्काईज। मैं अगर इसे ऑन कर दूं तो गाइज ये दिन है, मान लीजिए यहाँ से मैंने सन की जो डायरेक्शन है वो एडजस्ट कर दी, लाइक दिस। ओके, अब अगर मुझे इसको रात करना है तो रियल स्काईज में ये जो स्काई की हाइट है फिक्स रहती है, आप इसे कम ज्यादा नहीं कर पाते। तो गाइज आप रात कैसे करोगे, कोई बताएगा मुझे गाइज? हाँ सर, इसे जहाँ एरो रखे आपने उसको नीचे करके सर। वही बता रहा हूं मैं तो आपको कि जब हम रियल स्काईज ऑन करते हैं ना तो ये जो सन की हाइट है ये फिक्स हो जाती है, अब ये नीचे ऊपर होगा ही नहीं। अच्छा ओके सर। यस, तो अब अगर मुझे रात करना है तो मैं कैसे करूंगा? सर स्काई ब्राइटनेस को कम करके। ओके, मैंने ब्राइटनेस 0 कर ली, पर ये अभी भी रात नहीं फील हो रही, राइट। हाँ सर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने रियल स्काईज ऑन किया ना, अब ये रियल स्काईज के यहाँ पे हमको क्लाउड्स दिखने वाले हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे अब ये क्लाउड दिन के हैं, क्लाउडी, ये इवनिंग के स्काई हैं, हाँ मॉर्निंग, सर। ओवरकास्ट, सनसेट, क्लियर और ये नाइट। ये अब यहाँ पे आपको इतने सारे रियल स्काईज, मतलब रियल स्काईज मतलब असली दिखने हाँ वाले सर। स्काई हमें मिलेंगे। बट गाइज आप इसे ऑफ रखेंगे और आपको गाइज रियल स्काईज में यहाँ पर मेहनत नहीं करना है, ये सारी मेहनत हम करेंगे रेंडर टैब में जाकर। बिल्ड मोड में आपको यहाँ से मेहनत नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे गाइज तब भी आपको रेंडर में तो जाके करना ही पड़ेगी, तो डबल डबल मेहनत करके टाइम खराब करने से अच्छा है हम यहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रीज वगैरह प्लांट करने में, सीन बनाने में या मटेरियल्स वगैरह में या घर में, इन चीजों में टाइम लगाएंगे। इफेक्ट्स वगैरह और सेटिंग्स वगैरह सारी हमें यहाँ पर रेंडर के टाइम पर करना होगी। ओके गाइज? हाँ सर। यस, नाउ गाइज सेकेंड। ओके, नाउ गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर नेचर है हमारे पास, और नेचर के लिए हमारे पास गाइज यहाँ पे फाइन नेचर भी है।
बट गाइज ये बहुत ज्यादा हाई फाइल्स होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, फाइन डिटेल नेचर ऑब्जेक्ट विल मेक योर सीन हैवियर एंड कैन स्लो डाउन योर लुमियन, वी रिकमेंड यूजिंग देम मिनिमली। इसका मतलब है गाइज कि हाँ जो सर। फाइन नेचर है वो आपके सीन को बहुत हैवी बना सकता है, बड़ा बना सकता है, जिसके कारण आपका लुमियन स्लो हो सकता है और क्रैश भी हो सकता है, लेग्स आ सकते हैं। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन्हें बिल्कुल कम, नाम मात्र के बराबर इस्तेमाल करें या फिर ना करें। राइट गाइज? तो जो हमने अभी नेचर लगाया है गाइज, वो भी काफी रियल फील ही देता है। ये भी नकली झाड़ या नकली पौधे नहीं लग रहे हैं हमें। राइट? तो हम यही यूज करेंगे प्रिफरेबली। ओके, नाउ गाइज हमने क्या है, ये सारे शॉट या ये पूरा हमने हमारा जो जो आइलैंड का व्यू है गाइज, वो हमने बना लिया है। अब हम गाइज जाएंगे रेंडर टैब में। रेंडर टैब में जाएंगे हम यहां से फोटो। नाउ गाइज आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी हम एक्सटीरियर का रेंडर निकालते हैं, मतलब घर घर के बाहर का, भले वो बिल्डिंग का हो, लैंडस्केप हो, चाहे जो हो, गाइज आप फोकल लेंथ जो है कीप इन माइंड 20 mm से 25 mm के बीच में ही रखेंगे। लाइक ये 20 से 25 के आसपास आप रखेंगे। ओके, और आपकी जो आई लेवल है ये अराउंड 2.5 के आसपास, 2, 2.5, 3 इतना कुछ होना चाहिए आपके आई लेवल। इस तरीके से आप आई लेवल सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी मैं हवा में दिख रहा हूँ स्टिल, अब अगर मैं ये 2.5 कर दूंगा गाइस 3 के आसपास, ओके, नाउ इट इज फाइन। अब अगर मैं इसे ऊपर करूँ तो ऐसा दिख रहा है कि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ। ओके, मुझे यहाँ से सीन नहीं बनाना है। आप गाइज आपकी नेविगेशन की जो मैंने आपको सिखाई है उसे यूज करके रेंडर का सीन बनाएंगे। गाइज नेविगेशन कीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी आज, और कल की क्लास में भी मैंने बताई है। राइट? इस तरीके से आप आपका सीन बनाएंगे लाइक दिस। आपको जहां कंफर्टेबल लगता है आप सीन बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ से बनाने का सीन है, और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल आई लेवल को फिक्स करेंगे या सेट करेंगे लाइक दिस। अब आपका ये सीन अप्रोक्सीमेटली रेडी है। मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा इस तरफ से सीन लूं लाइक दिस। तो एक सीन में कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। ओके, कि पॉन्ड भी थोड़ा सा विजिबल हो। मैं इस तरफ जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे आऊंगा लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हमें पॉन्ड भी दिख रहा है, और ये जो पत्ते हैं ये थोड़े हवा में है। तो हम क्या करेंगे, पहले सीन को कैप्चर कर लेंगे गाइस। अगर कैप्चर नहीं करते हम और इस तरीके से कहीं और जाते, और फिर हम चले जाते बिल्ड मोड में, और हम इस पत्तों को ठीक तो कर लेते, लेकिन पत्ते थोड़े हवा में लग रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसे ठीक कर लेंगे। ऑलराइट, लाइक दिस गाइस। अब अगर मैं वापस से फोटो मोड में जाता तो आप देख पाओगे कि मेरा सीन तो बिगड़ गया, मैंने तो कोई दूसरा सीन बनाया था। अब वापस से सीन बनाना पड़ेगा, फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए गाइस हम यहाँ से स्टोर करते हैं हमारा शॉट। जैसे कि हमने ये वाला शॉट स्टोर कर लिया था। अब आप देखेंगे कि हमारा शॉट सिक्योर है। हमें इसको शॉट को थोड़ा ठीक करना है लाइक दिस। ओके, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर आ जाऊंगा गाइस लाइक दिस, थोड़ा सा नीचे, और मेरे जो आई लेवल है मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूंगा लाइक दिस। ओके, दिस इज इनफ। यहाँ से हॉरिजॉन्टल आई लेवल ठीक करूंगा गाइस। इस तरीके से गाइस मैं अपना सीन बना लूंगा लाइक दिस। ओके, जैसे कि यहाँ पर शिप दिख रही है बट यहाँ पर नहीं दिख रही है, इट इज ओके। हम शिप दूसरी जगह और दूसरा शिप भी लगा सकते हैं लाइक दिस। ओके, ये शॉट मुझे काफी ठीक लग रहा है गाइस। मैं इसे स्टोर कर लूंगा, हॉरिजॉन्टल आई लेवल सेट कर लिया, और अब ये शॉट को मैंने यहाँ से स्टोर कर लिया लाइक दिस। ओके, अब गाइस मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से गाइस बिल्ड मोड में जाऊंगा। ये वाला इतना इतना हमें बीच दिख रहा था, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर जाकर इस जगह पर हमारा ये जो हमारा बोर्ड डाला था हमने, मैं इसे मूव कर लेता हूँ लाइक दिस, या आप नया भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड रख लूंगा, और गाइस ये जो हमारा शिप था, यस, ये शिप सिलेक्ट किया है, और इस शिप भी मैं यहाँ पर इस तरीके से रख लूंगा कि जैसे आते हुए फील हो कि आइलैंड पे शिप आ रहा है लाइक दिस गाइस। ओके, यहाँ से डिससेलेक्ट ऑल करेंगे। अगेन गाइस हम हमारे फोटो मोड में जाएंगे।
अब गाइज आपको यहाँ पे हल्का सा दिख रहा होगा, तो हमें इसे यहाँ रखना है ताकि प्रॉपर दिखे। ओके, तो यहाँ पर मैं वापस से थोड़ा ऊपर जाऊंगा, इस शिप को सिलेक्ट करता हूँ और इसे पकड़ के यहाँ पर रख लूंगा लाइक दिस। अब मैं जाकर फोटो मोड में देखता हूँ गाइज, हमें ये प्रॉपर दिख रहा है, राइट गाइज? सर यस, चिराग आपको समझ में आया? यस सर, यस। इस तरीके से हमने पूरा सीन बना लिया है गाइज। हम क्या करेंगे, इसका अब रेंडर लेंगे। रेंडर हम लेंगे गाइज एक सुबह का और एक शाम का। पहले मैं शाम का ले लेता हूँ गाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्ड मोड में हमारे पास यहाँ पर वेदर है, हमने शाम का मोड रखा है। तो ये जो, अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो ये बहुत डार्क डार्क लग रहा है, सीन अब इतना प्यारा नहीं लग रहा, जबकि जो सनलाइट इसके ऊपर इस तरीके से पड़ रही है गाइज लाइक दिस, तो ये जो सीन है गाइज, या इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से, जैसे ये सनलाइट पड़ रही डायरेक्ट। ओके, तो ये अब थोड़ा येलोइश टोन में है। अगर आप इसको इस तरीके से कर लेंगे, ऑरेंज हो गया। आप पे डिपेंड करता है गाइस, आपको किस तरीके से सन को सेट करना है। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है गाइस, मैं ये वाला रखना चाहता हूँ कि इसमें सन का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, मैं ये सेट कर लूंगा गाइस। ये हमारा शाम का वेदर होने वाला है। ओके, मैं यहाँ पर जाऊंगा फोटो में। ओके, यहाँ पर है गाइस रेंडर। या मान लो बहुत सारी फोटोज आपने कैप्चर करी है और आपको जो फोटो क्लिक करना है, मतलब जो फोटो रेंडर लेना है, जैसे एक ये बना लिया हमने शॉट, मैं सेकेंड पे सिलेक्ट किया और एक शॉट मैंने गाइज ये बना लिया है लाइक दिस। ओके, मैं यहां से एक शॉट बना लूंगा लाइक दिस, 1 सेकेंड। इस तरीके से भी हम शॉट बना सकते हैं गाइज, हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें शॉट कैसा बनाना है। ओके, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल आई लेवल थोड़ा सा इस तरफ करेंगे लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। मैं इसका एक शॉट ले लूंगा, ये मेरा शॉट 2 हो गया। नाउ गाइज मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे सीन को बनाऊंगा लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। अब इसमें घर भी दिख रहा है, लोग भी दिख रहे हैं, शिप भी दिख रहा है और एनिमल भी दिख रहे हैं। फोकल लेंथ आई लेवल को ठीक करेंगे लाइक दिस, थोड़ा सा हम नीचे को जाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। ओके, ये हमारा सीन अब परफेक्ट है गाइस। तो मैं इसे अपडेट कर लूंगा, जैसे कि मैंने सेकंड सीन के अंदर ही पूरा एडिट कर दिया सीन। हमारा सेकंड सीन दूसरा था, बट मैंने उसी में इतनी मेहनत करी। तो अब क्या होगा गाइस, ये जो मेरा सीन है इसे तो मैं अपडेट कर सकता हूँ, बट जो उसके पहले मैंने सीन बनाया था गाइस, वो गड़बड़ हो जाएगा। बट गाइस अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा थर्ड वाले पे शॉट अपडेट करने के पहले, तो ये सीन मुझे बनाया हुआ मिला है, क्योंकि अभी मैंने इस सीन को छेड़ा नहीं है। अब गाइज आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टोर कैमरा। हाँ, पहले आपकी फोकल लेंथ आप देख लेंगे, इसकी फोकल लेंथ अराउंड 20 होना चाहिए। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे लाइक दिस। ओके, नाउ इट इज फाइन। अब मैं गाइज इस शॉट को स्टोर करूंगा। हम इसकी भी फोकल लेंथ चेक करेंगे, लाइक फोकल लेंथ होना चाहिए अराउंड 20 के आसपास लाइक दिस। थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे हम लाइक दिस। ओके, अगेन मैं इस शॉट को अपडेट करूंगा। जैसे गाइज आपने अब 3 शॉट बनाए हैं। ओके, आपको रेंडर लेना है ये वाला शॉट, तो आप इस पिक्चर पे फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ रेंडर फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ गाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर भी नहीं, ओके, यहाँ पर आप रेंडर पे फोटो सिलेक्ट करके गाइज आप रेंडर पे सिलेक्ट करेंगे। रेंडर टैब पे दबाते ही आपको ये रेंडर की सेटिंग्स आएंगी पूरी। यहाँ पर गाइज फोटो सेट, सेट मतलब हमने 3 शॉट बनाए, तीनों का रेंडर लेना है क्या और किस क्वालिटी में लेना है। बट गाइज हमको भी फिलहाल में ये वाला शॉट रेंडर लेना है जो हमने सिलेक्ट किया है, करंट शॉट। यहाँ पर है गाइज एडिशनल डेप्थ मैप, आप इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको एडिशनल आउटपुट अभी नहीं निकालना है गाइज। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा एडिशनल आउटपुट क्या काम में आती है, कैसे काम में आती है और इन्हें कैसे निकाल कर यूज करना है। सर वो फोटोशॉप में यूज होता है ना? यस एग्जैक्टली चिराग, हम इसको पोस्ट प्रोडक्शन में यूज करेंगे सारे मैप्स को। ओके, Yes. तो जब हम पोस्ट प्रोडक्शन पहुंचेंगे, या हम जब इंटीरियर एक्सटीरियर का प्रोफेशनल रेंडर निकालना अच्छे से सीख लेंगे, लाइक इस हफ्ते फ्राइडे सैटरडे तक, तब मैं आपको ये मैप्स निकाल कर दिखाऊंगा। ओके, यस। नाउ गाइज हम डेस्कटॉप पे, ये आपके यहाँ पर क्वालिटीज हैं। ईमेल क्वालिटी है 1280x720, मतलब ये नॉर्मल। एचडी क्वालिटी होती है डेस्कटॉप वाली 1920x1080 पिक्सल। प्रिंट क्वालिटी है, मतलब छोटा जो प्रिंट हमको निकालना रहता है अराउंड A4 या A3 तक भी 3840x2160, मतलब ये 2K हुआ, ये HD हुआ, ये नॉर्मल हुआ, और ये 4K क्वालिटी
ओके, पोस्टर के लिए, बड़े बड़े फ्लैक्स बनाते हैं उनके लिए। 7680 इंटू 4380। बेसिकली गाइस हम डेस्कटॉप को ही यूज करेंगे, बिकॉज हमें क्या है, हमारे क्लाइंट को फोन में देना है, या वो लैपटॉप में देखेगा, या वो टीवी में देखेगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो हमारे लिए ये वाली प्रेफरेबल होगी। हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं इस रेंडर का नाम दे देता हूँ 1, और यहाँ पर मैं कर लूंगा सेव। नाउ गाइस ये रेंडर हमारा हो गया है सेव। मैं अब सेम गाइस दिन का लाइक ये दोनों रेंडर भी निकाल लेता हूं मैंने क्लिक किया। अब गाइस क्या हो रहा है कि मेरे को एक एक अलग अलग रेंडर निकालना पड़ रहा है। इससे बेटर मैं फोटो सेट में जाऊं, 1 तो हमने निकाल लिया, इसे इस तरीके से डिस सिलेक्ट करेंगे, 2 और 3 निकालना है तो 2 और 3 पे टिक रहने देंगे। हमें सिंपल एडिशनल आउटपुट अभी सिलेक्ट नहीं करने हैं। हम डेस्कटॉप क्वालिटी को सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम देंगे 2 और सेव कर देंगे। अब गाइज ये दोनों रेंडर एक साथ निकल जाएंगे। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारा है 1, ये हमारा है 2, ये हमारा है 3। ये शाम का सीन है गाइज। अब मैं आपको एक दिन का रेंडर लेकर दिखाता हूँ। गाइज हम जाएंगे बिल्ड मोड में, हम वेदर में आएंगे और हमारे स्काई को इस तरीके से ऊपर कर लेंगे। नाउ गाइज आप इस तरीके सन की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर है तो इसमें परछाई आ रही, धूप नहीं आ रही। तो अगर धूप नहीं आ रही है मतलब नेचुरल लाइट आपको नहीं मिल रही है आपके घर पे, नेचुरल लाइट नहीं मिल रही है मतलब रेंडर में मजा कम आएगा। आप पहले इस तरीके से धूप सेट करेंगे आपके घर पे, डायरेक्शन देखेंगे सन का कहाँ अच्छा लग रहा है। ओके, ये जो डायरेक्शन है गाइज ये अच्छा लग रहा है, इसमें धूप आ रही है प्रॉपर। ओके, अब हम फोटो में जाएंगे गाइज अगेन। अब जैसे 1, 2 एंड 3 हमें 3 रेंडर चाहिए। अकेले अकेले हम नहीं निकालेंगे, हम रेंडर में जाएंगे, हमको तीनों निकालना है। फोटो सेट में आएंगे, करंट शॉट में जाओगे तो आपको बस एक रेंडर मिलेगा। फोटो सेट में जाएंगे और ये तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे गाइज हम 2, या इसका नाम दे देंगे हम 3। ओके, और सेव कर देंगे। तो गाइज ये तीनों रेंडर अब हमारे निकल जाएंगे लाइक दिस। अब अगर आप देखेंगे गाइज तो ये आपके दिन का रेंडर है 1, ये दिन का रेंडर है 2, और ये दिन का रेंडर है गाइज 3, और ये आपका शाम का है 3, शाम का है 2 और शाम का है 1। इस तरीके से गाइज हमने एक एक सुबह का और एक एक शाम का रेंडर ले लेना है। गाइज समझ में आया आप लोगों को रेंडर की सेटिंग कैसे करते हैं और रेंडर कैसे निकालते हैं? हाँ सर। ओके, Yes. और गाइज आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, हम जब भी एक्सटीरियर का, ओके, एक्सटीरियर का, घर के बाहर का, भले वो लैंडस्केप हो, जंगल हो, या बंगला हो, या विला हो, या छोटा सा हट हो, या बहुत बड़ी मल्टी हो, या बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो, आप जब भी एक्सटीरियर का रेंडर लोगे आप आपकी फोकल लेंथ रखोगे 25। राइट गाइज? हाँ सर। Okay. लाइक आपके सीन के हिसाब से आपको सेट करना है। हो सकता है कि आपके सीन के हिसाब से आपको 20 भी सही लगे या 25 भी, तो 20 से लेके 25 के बीच आपको रखना है। आप 19.5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.5, 26 लाइक 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आप कर सकते हो आपके शॉट के हिसाब से, और आप फिर उसे सेट करोगे। आपका जो आई लेवल है वो ऐसा लगना चाहिए कि आप खड़े होकर प्रॉपर देख रहे हो, हवा में नहीं हो। जैसे कि ये आई लेवल हमने सेट किया है, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और वो पूरा व्यू देख रहा है। राइट गाइज? अगर ये और ऊपर होता तो ये मिस हो जाता, ये हमको नहीं दिखता। फिर क्या लगता है कि कोई कैमरा है या ड्रोन है जो हवा में से फोटो ले रहा है। तो गाइज आपको ध्यान रखना होगा आपके आई लेवल का। राइट, आपकी ये जो आई लेवल होती है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी ये क्या जमीन प्लेन नहीं है। अगर प्लेन होती गाइज तो हम 2.5 के आसपास इसे रखते, जैसे ये प्लेन जमीन थी। तो गाइज यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2.5 रखेंगे लाइक दिस, तो हम नीचे जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जमीन प्लेन नहीं है। राइट, यहाँ पर भी जमीन प्लेन नहीं है। तो जहां पर जमीन प्लेन होगी गाइज वहां पर आप 2.5 के आसपास रख सकते हो आपका आई लेवल को। अदरवाइज आपको आई लेवल इस तरीके से सेट करना है कि जैसे हम यहाँ पर थोड़े से ढलान में खड़े हैं तो हमने 4.5 रखा है। अगर आप थोड़ा भी नीचे करोगे इतना चल सकता है, बट अगर आप ज्यादा नीचे कर दोगे तो ऐसा लग रहा है कि आप छोटे बच्चे हो या फिर आपका कैमरा जमीन पर पड़ा है। राइट गाइज? हाँ सर। यस। फिर आप जब शॉट बनाओगे आप हमेशा याद रख के शॉट को स्टोर कर लोगे। अदरवाइज आपने शॉट बनाया और रेंडर लेने के पहले ही अगर आप बिल्ड मोड में चले गए और आपने कुछ शॉट चेंज किया, अगेन फोटो मोड में आओगे तो आपका शॉट इस तरीके से बदल जाएगा।
और बदलने के बाद अगर आपने शॉट स्टोर किया होगा, आप सिंगल क्लिक करोगे आपका शॉट मिल जाएगा आपको। बट अगर आपने शॉट नहीं बनाया है तो आपका शॉट गायब हो जाएगा, आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ओके गाइज? यस। यस। ओके, तो गाइज ये जो हमने आज रेंडर लिया है ना गाइज, ये हमारे प्रोफेशनल रेंडर जो हम निकालने सीखने वाले हैं उसका .1 भी नहीं है। लाइक गाइज मैं आपको कुछ एनिमेशन दिखाता हूं। जैसे गाइज ये लिविंग रूम का एनिमेशन है। आप इस तरीके का एनिमेशन बनाना भी सीखने वाले हो, मैं आपको ऐसा एनिमेशन भी सिखाऊंगा गाइज। हाँ सर। और मैं आपको एक एक्सटीरियर का एनिमेशन दिखाता हूं। Hello learner, hi, this is Ajit from Lomos. जैसे कि गाइस आप ये एनिमेशन देखिए, ये एक्सटीरियर का एनिमेशन है, आप ये भी सीखोगे गाइस। हाँ इस तरीके से मटेरियल लगाना, गाड़ी, लोगों को ये सारे प्लान सेट करना, पूरा सीन बनाना, रिफ्लेक्शन डालना, पूरा पूरा सारी चीजें गाइस आप सारे एनिमेशन सीखने वाले हो। मैं आपको सारे एनिमेशन सिखाऊंगा। ओके यस। नाउ गाइस मैं आपको एक बाथरूम का सीन दिखाता हूँ। वेट अ व्हाइल। What it is. All right. इस तरीके से गाइस आप रेंडर बनाना सीखोगे नेचुरल। लाइक ये सिनेमैटिक रेंडर है गाइस, सिनेमैटिक शॉट है। आप ट्रेडिशनल वीडियो, सिनेमैटिक वीडियोस, अलग अलग क्रिएटिव शॉट्स कैसे बनाना है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा गाइस। हाँ नेचुरल सनलाइट्स को कैसे यूज करना है, आर्टिफिशियल लाइट्स को कैसे यूज करना है, और हमारे सीन को एनहांस करने के लिए कैसे कैसे मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सर, अपनी क्लास कितने दिन तक चलेगी? हमारी क्लास 12 दिन की होने वाली है, जिसमें से आपकी 10 डेज में क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और आपके आखिरी के 2 दिन में से आपको 2 दिन जो है आपके डाउट एंड क्लियरिंग सेशंस होंगे, और हमारा जो है पोस्ट प्रोडक्शन फोटोशॉप का क्लास होगा एक। ओके हाँ सर। एंड गाइज मैं आपको लाइक आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे और क्लास को अच्छे से समझेंगे, आप इसी वीक के एंड तक प्रोफेशनल फोटो रियलिस्टिक रेंडर निकालना सीख जाएंगे। लाइक हाँ। आप इस तरीके से खुद भी रेंडर निकाल पाओगे, लाइक इससे भी अच्छे आप निकाल पाओगे। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा गाइस। ओके यस। हाँ सर। सर मैंने एक मेरे प्रोजेक्ट के लिए निकाला था, मैं दिखा सकता हूँ? यस बिल्कुल दिखा सकते हैं आप। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, दिखाइए आप। ये आपने लुमियन से निकाला है? यस सर। वेरी नाइस। लाइक इसमें आपने नेचर वगैरह अच्छे से प्लांट किया है, पीछे बिल्डिंग भी लगाई है, आगे भी सर आपने। ये फिर क्लाइंट को नहीं अच्छा लगा, फिर वो मुझे दूसरा से करवाना पड़ा रेंडर। ओके नो वरीज। एक्चुअली इसमें मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करेक्शंस चाहिए। पहली बात तो जो कलर करेक्शन है वो तो है ही हमारा। उसके बाद यहाँ पर जो ग्लास है ना, फिर ये मैंने मतलब दूसरे से निकाला, ओके ये किसी करवाया। को आपने निकलवाया था? वो दूसरे के पास विजुअलाइजेशन होता है ना, अच्छा उसके पास। देखिए मैं आपको वही अंतर बता रहा हूँ। पहला जो इसमें शॉट लिया है ना, आपका शॉट दिखाई आपने बिल्कुल फ्रंट एलिवेशन लिया है, राइट। इसमें यस आपने मटेरियल्स चेंज या वेदर चेंज, या इसमें फिर आपने कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग्स कुछ भी नहीं किया है। आपने सिंपल बिल्डिंग इंपोर्ट करी है, इसमें आपने नेचर एलिमेंट डाले हैं, और रिफ्लेक्शन प्लेन या आपका शेडोज या आपकी ब्राइटनेस या आपके रियल स्काइज या आपके इफेक्ट्स आपने कुछ भी नहीं डाला है, राइट। यस
yes. इसलिए ये आपको अच्छा नहीं लगा आपके क्लाइंट को। और जो आपके क्लाइंट ने किसी और से निकलवाया वो आप लगाइए वापस से। इसमें देखिए कलर ग्रेडिंग है, लाइटिंग्स इन्होंने लगाई है, यहाँ पर ग्लास देखो, मटेरियल्स चेंज करे हैं, रिफ्लेक्शन प्लेन ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये नेचर एलिमेंट के बाद भी जो ये सीनरी चल रही है, इन्होंने क्या किया है, पीछे यहाँ पर इस तरीके से लगाया है कि बंगलों के आसपास और दूसरा एनवायरमेंट है। और जिनने शॉट कैप्चर किया, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव शॉट है, तो घर का यहाँ पर 2 एलिवेशन दिख रहा है, फ्रंट और साइड एलिवेशन, Yes, बोलते हैं हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव शॉट। ओके, yes. और आपने क्या करा था, बिल्कुल फ्रंट शॉट लिया था, और आपने लाइटिंग्स नहीं लगाई थी। उस कारण क्या हो रहा था, आपका डेप्थ नहीं दिख पा रहा था बिल्डिंग का। इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ शेडो आना चाहिए, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पर डेप्थ बनना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बन रही है, राइट। आप Yes. इससे अच्छा रेंट, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर बारिश का मौसम बनाकर दिखाया है। ओके, हाँ, लाइक यहाँ पर जैसे इन्होंने यहाँ पर ये हाईलाइट लगाई है, लाइट इसकी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है उन्होंने लगा दिया है, इट इज ओके। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगा सकते थे, क्योंकि पेड़ में लाइट लगाने का कोई तर्क नहीं बनता, बट इट इज ओके, अपनी अपनी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है। क्लाइंट को पसंद आया मतलब वो जीत चुके हैं, बात खत्म। yes, Okay? yes. तो हाँ आप सर। इससे भी अच्छा रेंडर निकालना सीखने वाले हो फॉर श्योर, आई कैन बेट। बस ये कि आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। Okay. यस, ओके। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनके रेंडर में आपको दिखाता हूँ, वो काफी ब्राइट स्टूडेंट है वो भी। मतलब गाइज अगर आप बहुत अच्छे रेंडर निकालेंगे तो आपका पोस्ट जो है पेज पे भी, ही वाज द वन, इसका जो पोस्ट है वो पेज पे भी डला है। लाइक जब आप बहुत अच्छा रेंडर निकालते हो तो आपका जो पोस्ट है गाइज वो पेज पे भी डलता है, आपको टैग किया जाता है, आपका फोटो लगाया जाता है, आपकी डिटेल्स डाली जाती है। सर ये 12 डेज में कंप्लीटली सीख जाते हैं कि एकदम अच्छे से? बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। 12 डेज तो ठीक है, लाइक फर्स्ट वीक जो होगा वो आपका फोटो रियलिस्टिक रेंडर है, फोटो तो आप 100% सीखोगे। उसके बाद हाँ, आपका आएगा एनिमेशन, वीडियो वॉक थ्रू, सिनेमैटिक्स, लाइक ये सारी चीजें आएंगी। हाँ। तो जो सेकेंड वीक है वो आपको पूरा एनिमेशन पे जाना है। तो 12 डेज में कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, बट आपकी प्रैक्टिस और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रेंडर निकाल पाओगे, राइट। Yes. लाइक मैं सभी बच्चों को हाँ सर। एक जैसा बराबर सिखाता हूँ, जितने डाउट्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर करूं। बट होता क्या है, हर बच्चे, आपको पता है हर इंसान अपने आप में एक दूसरे से अलग है, सबकी क्रिएटिविटी, सबकी सोच अलग है। तो लाइक आप जो इमेजिन कर पा रहे हो वो किस क्रिएटिव लाइन में जा रही है। लाइक एक होता है जो ट्रेडिशनल लुक में या मिनिमल फर्नीचर वाले लुक में घर बनाते हैं, ओके, उनके घर भी काफी अच्छे लगते हैं। एक जो होते हैं मॉडर्न लाइक लग्जरी काइंड ऑफ बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी क्रिएटिविटी होती है गाइस, राइट। तो ये एक रेंडर था, ये उनका सिलेक्ट हुआ, ये पेज पर डलेगा लाइक दिस। ये सारे जो है गाइस, ये फर्स्ट वीक, ये 7th डे में रेंडर किए हैं, ये फर्स्ट वीक के रेंडर है सारे गाइस, वाओ। लाइक दिस। ये फर्स्ट वीक के रेंडर है गाइस सारे। ये लैंडस्केपिंग है, एक मेरा स्टूडेंट था, उनको लैंडस्केपिंग करना थी, लाइक उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर सीखा था, बट ही वाज इनटू लाइक लैंडस्केपिंग, मुझे सर गार्डन्स एंड लैंडस्केप ही डेवलप करना है। तो ये पूरा उन्होंने लैंडस्केप लुमियन में ही किया है, लाइक दिस गाइस। ओके, इस तरीके से गाइस आप भी बहुत अच्छे रेंडर निकालने सीखने वाले फॉर श्योर। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं एक और चीज गाइस, जैसे ये आपकी क्लास का आज का पहला रेंडर था, राइट। और मैं अगर आपको दूसरी बैच का दिखाऊं, वेट अ व्हाइल, ओके, जैसे ये इनकी क्लास के बैच का पहला रेंडर था, राइट। और जब हमने फाइनल रेंडर लिया था विला का गाइस, लाइक यू कैन सी, ये 7th डे या 6th डे का रेंडर है गाइस। ये हमारा 0 लेवल पे हम खड़े हैं, और इस तरीके से हम पूरा रेंडर्स एनहांस करना सीखते हैं गाइस, राइट गाइस। Yes. और ये स्टूडेंट थी, वो कमर्शियली चाइना के लिए, सॉरी हाँ, वो कोरियन कंपनी में काम करती थी, तो कमर्शियल काइंड ऑफ उनके प्रोजेक्ट्स होते थे, तो ये उसका कमर्शियल प्रोजेक्ट था। ये सिर्फ मैंने रेंडर निकालना उन्हें बताया था किस तरीके से आप निकालें, उनका फाइनल रेंडर नहीं था, उनको ट्रेन चलानी थी उनके बिल्डिंग के सामने। तो आई जस्ट गाइडेड है कि आप ट्रेन कैसे चला सकते हो, लाइक दिस गाइस। तो आप भी गाइस इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे रेंडर्स निकाल सकते हो, इवन निकालोगे।
बस द थिंग इज गाइज कि आप लोग प्रैक्टिस करें, रोज आधा घंटा भी अगर आप सॉफ्टवेयर को मेहनत करेंगे ना, देंगे, तो आप निकाल सकते हैं। बिकॉज गाइज ये सॉफ्टवेयर में सारे फंक्शन सबके लिए एक बराबर है। गाइज में एक पर्सन है जो रेंडर किंग है, लाइक उनके रेंडर देखने के बाद दिमाग काम नहीं करता। उन्होंने क्या करा था, अपनी फैमिली का मॉडल बनाया, उसका रेंडर निकाल दिया, लोगों को लगा वो हॉलीडेज पे है, बट वो रेंडर था। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस उनकी प्रोफाइल। यस, एक तो गाइस ये है, मैं पहले इसका दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं एक और पर्सन दिखाऊंगा। लाइक गाइस अगर आप ये रेंडर देखें, ये मॉडल है गाइस, और आप इस रेंडर को देखिए गाइस, ये रेंडर लग रहा है, ऐसा लग रहा है रियल घर के अंदर हम चल रहे हैं, हाँ सर। है ना। ये लुमियन का रेंडर है, और गाइस आप बिलीव करेंगे ये लुमियन 10.5 का रेंडर है। वाओ। ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है गाइस। लाइक 30% जो है वो आप कितना अच्छा मॉडल बनाते हो उस पर, 30% जो है आपके मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर, और 30% जो है गाइस वो आपकी लाइटिंग्स और नेचुरल लाइट को कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और सिर्फ 10% इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अच्छा कंप्यूटर है या आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। लाइक 19-20 का फर्क आपको मिलेगा लोअर वर्जन में, बट गाइस आपकी क्रिएटिविटी हर चीज को बीट कर सकती है। हाँ। लाइक गाइस मैं अगर आपको दिखाऊं दिस रेंडर, ये गाइस मॉडल अगर आप देख रहे हैं, स्केचअप में मॉडल बनाया गया है। नाउ गाइस ये आप देखिए रिजल्ट। लुमियन गाइस वर्ल्ड का 3rd नंबर पे बेस्ट रेंडरिंग इंजन है। आपके मॉडल पे भी बहुत कुछ और मटेरियल्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है गाइस, राइट। नाउ ये तो है ही है, इसके अलावा मैं एक और जो आपको दिखाने वाला था, लेट मी सर्च हिम। प्रोफाइल ही यस, ही इज द वन गाइस। अब इनके रेंडर देखने के बाद तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ये मॉडल और ये रेंडर गाइस, ये तो फिर भी ठीक है। लेट मी शो यू द मेन थिंग, वेयर इट इज। यस गाइस, ये मॉडल है गाइस। कौन बोल सकता है कि ये रेंडर होगा? नाउ देयर इज वन मोर। यस, राइट गाइस। लुमियन का रेंडर है सर? हाँ सर। 100% लुमियन के रेंडर है, सारे लुमियन के रेंडर है। ये वीडियो देखो गाइस आप, ये मॉडल है और ये रेंडर, ये 100% लुमियन का रेंडर है गाइस।
3ds Max में बनाया गया है मॉडल को और ल्यूमेन में रेंडर किया गया है। लाइक गाइज मैं मेन तो वो देख रहा हूँ जो इन्होंने इवन इसका खुद का इन्होंने क्या करा था, अपना ही खुद का मॉडल बनाकर रेंडर निकाल दिया था। यस, आप इस वीडियो को देखना गाइज, ये खुद हैं, ये मॉडल उन्होंने खुद का बनाया है और ये रेंडर गाइज, ये मॉडल इनका बच्चा है ये और ये रेंडर, राइट गाइज। तो गाइज अब आप सोच सकते हो कि सिर्फ सिस्टम होने से ही रेंडर नहीं आने वाला है, आपकी स्किल आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करने वाला है कि आप कितना अच्छा रेंडर प्रोफेशनल बन सकते हो, यू नो, हाँ विजुअलाइजर। सर। यस यस, तो गाइज आप भी बन सकते हो, लाइक हो सकता है किसी दिन आप इनसे भी बहुत अच्छे बन जाओ और कोई और बंदा आपकी प्रोफाइल ऐसे दिखाकर बताए कि लाइक ही इज द गॉड ऑफ रेंडर, राइट। तो गाइज नेवर लूज होप और प्रैक्टिस करते रहो। लाइक स्टार्टिंग में जब मैंने बहुत वक्त पहले जब लुमियन सीखा था, मैं अच्छे से रेंडर नहीं ले पाता था, मुझे लगता था यार मैं ना वीरे कर लेता हूँ, इसमें मजा नहीं आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। बट जब मैंने प्रैक्टिस करी और लिटरली नेट पे सर्च करा, रिजल्ट्स देखे, तब मुझे पता चला वीरे तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है माना, बट बहुत पीछे है लुमियन से। लाइक लुमियन 3rd नंबर पे आता है और वीरे तो 7th 8th के बाद है, इतना अंतर है। लुमियन फोटो रियलिस्टिक के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट फोटो रियलिस्टिक में बहुत अच्छा बनता है, बट गाइज एनिमेशन और वीडियो वॉक थ्रू नो डाउट लुमियन सबसे बेस्ट है। और इवन तो इसमें फोटो रियलिस्टिक भी बनता है, इवन आपने भी खुद देखा इसके रिजल्ट गाइज, राइट। हाँ सर। यस, तो गाइज आप ये मत सोचना कि यार हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर खराब है, बस ये सोचना कि हमें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि चिराग आपने अभी आपका वर्क शेयर किया था, राइट। यस सर। आपने सारी चीज परफेक्ट करी थी, बस छोटी सी बात है डिटेलिंग का पार्ट, कि आपने लाइट्स और जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको एंगल रखना था रेंडर का वो, और ये छोटी मोटी कलर ग्रेडिंग की चीजें ये आपने छोड़ दी वहां पर। अगर आप ये करते तो आपका क्लाइंट दूसरी जगह नहीं जाता था, राइट। यस सर, फिर वो कोरोना से वो रेंडर करवाया, वो दिखाया था ना। वो कोरोना का रेंडर है, यस सर। आई गेस वो कोरोना का नहीं है, वो भी लुमियन का ही रेंडर है जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं वो कोरोना का है सर। ओके, नो वरीज। लाइक अगर वो कोरोना का है तो भी नो वरीज, लाइक उसकी क्वालिटी लाइक कोरोना वर्ल्ड का, लाइक आई गेस यू नो वो भी 2nd और 1st नंबर पे आता है कोरोना भी, बट हमारा लुमियन भी कोई कम नहीं है, राइट। यस हमारा लुमियन भी उसके टक्कर का ही है। लाइक यू नो गाइस, कोरोना हुआ और उसके बाद लुमियन हुआ, नहीं कोरोना जो है वो लुमियन के नीचे है, सबसे ऊपर जाता है गाइस अनरियल इंजन। अनरियल इंजन के बाद आपका आता है देयर इज वन मोर सॉफ्टवेयर, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अनरियल के बाद आता है एक और रेंडर इंजन, उसके बाद लुमियन आता है, फिर एक और कोई सा इंजन आता है और आई गेस 5th नंबर पे कोरोना है। ओके, बहुत ज्यादा रेफरेंस, लाइक सॉफ्टवेयर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गाइस, आप कोई सा भी सीख लो, फर्क सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी क्रिएटिविटी पे ही पड़ेगा, राइट। यस यस, जैसे कि मैंने आपको जो अभी स्टूडेंट्स के वो नहीं दिखाया, वर्क दिखाया था मैंने अभी की जिसका सिलेक्ट हुआ है, काम डलने वाला है, यस सर। उसने 8.5 में रेंडर निकाला है गाइस, 8.5 का। 8.5 में उसने रेंडर लिया। लाइक मैं दिखाता हूँ वो रेंडर अगेन आपको, ये गाइस 8.5 का रेंडर है, ये 8.5 का रेंडर है गाइस। ओके सर। यस, तो गाइस डजंट मैटर आपके पास वर्जन कौन सा है, मैटर इज कि आप उसको कितने अच्छे से यूज कर पाते हो, राइट। यस यस, हाँ सर। तो गाइज आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओके। और अब हम कल मिलेंगे गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर और एनीथिंग, या क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई चीज छूट जाती है, आपको नहीं समझ में आती, कुछ इशू आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं गाइज। एंड वन मोर थिंग गाइज, आपकी क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग्स अभी जो जस्ट हुई है क्लास की वो डाल दूंगा, आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पाएंगे और आप ओके सर। रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग, मान लीजिए कभी जैसे अतुल आप आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट। हाँ मान सर। लीजिए कभी आप सुबह की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर मैं इवनिंग में ज्वाइन करने वाला हूँ। तो इवनिंग में जो हमारी क्लास है वो 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक की होती है, हाँ सर। ओके। तो फिर आप इवनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके जी ऊपर सर। डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है गाइज। और अगर आप दोनों टाइम ज्वाइन नहीं कर पाते तो फिर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो आपके पास है ही, ओके। ठीक। हाँ सर। ऑल राइट गाइज, गाइज प्रैक्टिस करिएगा और ये आपका असाइनमेंट है,
कि आपको इस तरीके का एक सीन बनाना आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है guys। जैसे कि मैंने हाँ, आपको ये बनाकर दिखाया, एक लड़की थी, उसने अपनी क्रिएटिविटी से लाइक ये बनाया था। आप पर डिपेंड करता है गाइज, आप कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, राइट? हाँ सर। यस। तो गाइज आप ये असाइनमेंट बनाएंगे और ग्रुप में पोस्ट करेंगे। लाइक अभी आई गेस आपको ग्रुप में एक्सेस मिल गया गाइज? हाँ नहीं सर, अभी नहीं मिला है। नो वरीज, आपको आजकल में ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगा। फिर आप अगर एक्सेस मिल जाएगा तो ग्रुप में डाल सकते हो, अदरवाइज आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी आपका रेंडर शेयर कर सकते हो। हाँ ओके, सर। ऑल राइट गाइज, बाय गाइज, टेक केयर। गुड डे सर। यस, थैंक यू, सेम टू यू।